है एक और नए वीडियो में। आज आपका टॉपिक है करंट अफेयर। करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने इस सेशन में रखे हुए हैं। आशा करती हूँ कि सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहने का प्रयास कीजिएगा और सारे क्वेश्चंस आप लिख लीजिएगा। और अगर आप पहली बार विजिट कर आपको सही लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो मैं नए वीडियोस बनाऊंगी उनकी नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन को। देखिएगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए मैंने इसमें रखे हैं। तो गाइस जो पहला प्रश्न है ये देखिएगा, किस आईआईटी में डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? किस आईआईटी में डीआरडीओ? गाइस डीआरडीओ की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किस आईआईटी कंपनी में किया गया है? तो इसका उत्तर है आईआईटी हैदराबाद, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद। और जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत ने इसका उद्घाटन किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। गाइज करंट अफेयर हर एग्जाम में आती है और कहाँ से आए किसी को पता नहीं होता, इसलिए सारे प्रश्न अच्छे प्रकार से समझने चाहिए। आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। हाल ही में किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? क्या प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टर को बंद कर दिया है? तो गाइस जो इसका उत्तर है वो जर्मनी है। और यह जो हुआ है ये शनिवार को रिसेंटली ही हुआ है। जर्मनी ने 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया, आखिरी वाले जो थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार, इसमें आशा करती हूँ 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको समझ में आए तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो जो करंट अफेयर होती है वो और लोग भी पढ़ेंगे और जिनका एग्ज़ाम नहीं वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर आते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना हुआ है? तो गाइस जो इसका उत्तर है वो क्या है, सीरिया है। जो सीरिया है वो दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बना हुआ है। हालांकि इसका आर्थिक अस्तित्व अब कैप्टागन के उत्पादन और निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जो कैप्टागन एक प्रतिबंधित अवैध दवा है। तो ये सारे प्रश्न हो गए आपके 3rd क्वेश्चंस के बारे में। तो क्या होगा, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? तो गाइस सीरिया। अब नार्को जानते ही हो, जो नशीली दवाएं होती हैं या ड्रग्स से संबंधित जो आता है प्रावधान वो इसमें आता है। आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। ये देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में किसे 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे अच्छी प्रकार से समझिएगा। हाल ही में किसे 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गाइस जो इसका उत्तर है वो अप्पा साहेब धर्माधिकारी हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 अप्रैल 2023 को महाराष्ट्र में डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को यह अवार्ड दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो अप्पा साहेब धर्माधिकारी हैं वो प्रसिद्ध समाज सुधारक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपको बताना चाहूँगी कि इन्होंने सामाजिक कार्यों के दायरे का विस्तार करने के लिए नाना साहेब धर्माधिकारी फाउंडेशन की स्थापना की है। तो ये सारे प्रश्न हो गए आपके 4 नंबर क्वेश्चंस के बारे में, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो गाइस जो 5 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे लिखा हुआ, ये देखिएगा, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप अच्छी प्रकार से समझिएगा। तो इसका जो उत्तर है गाइस जो 17 अप्रैल है। क्या है, 17 अप्रैल। तो जो 2023 की थीम रही है इस दिवस को मनाने की, तो उसका नाम है एक्सेस फॉर ऑल प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। ये इसकी थीम रही है। और अगर इस रोग के बारे में बात करें तो यह एक अनुवांशिक यानी जेनेटिक रोग है जो शरीर के रक्त का थक्का बनाने की क्षमता को कम कर देते हैं। तो गाइस 6 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहना है, ये देखिए यहाँ पे। हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज अपने नाम किया है? प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया, ये देखिएगा, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम किया है, ताज अपने नाम किया है? तो वो कौन है, वो नंदनी गुप्ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन है, ये देखिएगा, नंदनी गुप्ता है। फिर आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। आईपीएल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है केएल राहुल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी जानते हो केएल राहुल कौन है, जो अभिनेता सुनील शेट्टी हैं उनके सन इन लॉ हैं। तो आप वैसे भी ट्रिक से याद कर सकते हो। 4000 रन किसने बनाए हैं? केएल राहुल ने बनाए। आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन
गया है? कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो इसका उत्तर कौन सा है? अमेरिका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा अगर आपको सही लगता है, क्योंकि आपका जो थोड़ा सा सपोर्ट है मेरे बहुत बड़ी चीज़ होती है। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए। आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? यानी आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है वैकेंटस अय्यर। क्या उत्तर है? वैकेंटस अय्यर। वैकेंटस अय्यर जो है उन्होंने आईपीएल 2023 में शतक लगाए हैं बहुत ज़्यादा, तो ये उनका उसका उत्तर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो गाइस इसका उत्तर है वाराणसी। और वाराणसी कहाँ पड़ता है? यूपी स्टेट में पड़ता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिएगा। किस सशस्त्र बल ने क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास REX 2023 लॉन्च किया है? बहुत ही मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है गाइस, जिसे आप नोट कर लीजिएगा। किस सशस्त्र बल ने क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास REX 2023 लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है भारतीय तटरक्षक ने। किसने? भारतीय तटरक्षक ने इसका लॉन्च किया है REX को। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। कौन सा देश पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का मेजबान है? कौन सा देश पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का मेजबान है? तो इसका उत्तर क्या है? भारत है, इंडिया है। क्या है? भारत पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का मेजबान है। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे गाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इसे अच्छे प्रकार से समझिएगा और साथ में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एग्जाम में। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिएगा। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये पूरा प्रश्न है आपका। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये देखिएगा लिखा हुआ है किस शहर में किया जाएगा। तो इसका उत्तर क्या है? चेन्नई में। चेन्नई में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। जो खेल जगत है हमारा, उससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं और बहुत सारे प्रश्न पढ़ने भी पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि जो पढ़ो कोई एक प्रश्न पढ़ लो वही आ जाएगा, बहुत सारे प्रश्न पढ़ने पड़ते तब जाके कहीं एक प्रश्न फंसता है। आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। ये देखिएगा। बहरीन ने हाल ही में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंध फिर से शुरू किए हैं? क्या प्रश्न है? बहरीन ने हाल ही में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंध फिर से शुरू किए हैं? बहरीन एक देश है और किस देश के साथ राजनयिक संबंध यानी राजनीति जैसे संबंध स्थापित किए हैं फिर से? तो उसका उत्तर है कतर। कतर के साथ बहरीन ने हाल ही में राजनयिक संबंध फिर से शुरू किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया जाता है? गाइज ऐसा होता है, सबके दिवस होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश दिवस ले लो, त्रिपुरा दिवस ले लो, जिस ऐसे मान लीजिए जिस दिन इनकी स्थापना हुई थी वो डेट को ही इनका दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा। तो हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। गाइस 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? हाल ही में किसने महिला खिलाड़ियों के लिए न्यूनतम वेतन की घोषणा की है? गाइस ये क्या है? मतलब ऐसा कोई एक संस्था है खेल जगत से संबंधित है जिसने जो महिला खिलाड़ी हैं उनके लिए न्यूनतम वेतन की घोषणा की है। तो क्या है? ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ने की है। AIFF ने की है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने महिलाओं खिलाड़ियों के लिए न्यूनतम वेतन की घोषणा की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। ये रहा आपका 17 नंबर प्रश्न। जोजिला सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? गाइस आप जानते हो जोजिला दर्रा है एक, तो जोजिला सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका उत्तर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और करंट की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप पर डे न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आई होप कि आपको ये प्रश्न पता होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें तो न्यूज़पेपर में पर डे ही आती है। करंट अफेयर का मतलब ही क्या होता है,
हर एक चीज़ जो चल रही है आज की कल की वो सब न्यूज़पेपर में आती रहती है। बस पढ़ना क्या होता है, ध्यान से पढ़ना होता है हर एक चीज़ को। आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना MMTY यानी मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से संबंधित पंच तीर्थ को शामिल किया है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका गाइड, देखिएगा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से संबंधित पंचतीर्थ को शामिल किया है? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश यानी MP। मध्य प्रदेश ने MMTY डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से संबंधित पंचतीर्थ को शामिल किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। आते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। ये देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन। संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका उत्तर दिल्ली में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। जो जो भी मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न कहते हैं आप इसे नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं तभी मैं कहती हूँ इसे इंपॉर्टेंट है। आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन का आयोजन किया है? किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन का आयोजन किया है? तो इसका उत्तर अमेरिका यानी USA ने अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन का आयोजन किया है। आते हैं 21 नंबर पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपका अंतिम प्रश्न भी यही है। क्या कह रहा है 21 नंबर प्रश्न? ये देखिए, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रेलवे परियोजनाओं मेथनॉल संयंत्र का शुभारंभ किया है? रेलवे परियोजनाओं में मेथनॉल संयंत्र का शुभारंभ किया है। तो इसका उत्तर असम में। किसमें? असम में PM नरेंद्र मोदी ने रेलवे परियोजनाओं में मेथनॉल संयंत्र का शुभारंभ किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। मैं आशा करती हूँ कि जितने मैंने प्रश्न बताए आपने स्टेप बाय स्टेप सारे नोट किए होंगे, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।